नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निष्ठा क्लासेस। आखिर वो पल आ ही गया है जिसका काफ़ी समय से सब लोगों को इंतजार था, खास करके यूपी के जितने भी बच्चे थे, यूपी स्टेट्स के स्टूडेंट जितने भी हैं, उन सबको तो काफ़ी लगभग ये देखा जाए तो भाई 5 साल हो गए हैं इस वैकेंसी का वेट करते हुए। आखिरकार यूपी पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है और आज ही फुल नोटिफिकेशन उसका अपलोड हो चुका है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, टोटल पद जो वैकेंसी आई हैं वो 60,244 वैकेंसी आई हैं। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़े पद हैं ये, क्योंकि 60,000 बहुत बड़ी मात्रा होती है अगर देखी जाए। देखो, ये इससे एक डायलॉग याद आता है कि देर आए दुरुस्त आए। भाई वैकेंसी तो आई, बट अगर ये हर साल 12-12 15-15 हजार का वैकेंसी निकालते तो 5 साल अगर हम देखते तो भी इतनी होती। बट आखिर में क्या किया इन्होंने, लास्ट में 5वें साल में अपना टोटल जितनी भी वैकेंसी थी वो सारे ही लेके आ गए। 60,000 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आखिर वो टाइम आ गया है आप लोगों के लिए। तो जम के लग जाओ वैकेंसीज में, वो जम के लग जाओ अपनी तैयारी में। और यही मान लो कि आखिरी मौका है बस, क्योंकि इस बार फिर इलेक्शन आ जाएंगे, दूसरी सरकार आएगी, दूसरी योजनाएं लेके आएंगी, दूसरी वैकेंसीज आएंगी, क्या पता कब आएंगी अगले, भाई अगले फिर 5 साल बाद आएंगे क्या पता। तो इसलिए 60,000 में से अपनी एक एक दो दो सीट जो भी अपनी वो फाइनल करने के लिए तैयारी ये अभी से ही जुट जाओ, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो चलो नोटिफिकेशन देखते हैं, फुल डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे और मेन मेन जो जो काम की बातें होंगी उनके बारे में एक एक चीज़ के फटाफट देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सिर्फ काम की बातें हैं जो वो एक एक करके देखेंगे। तो नोटिफिकेशन जो आया है, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पता ही होगा भाई किस चीज़ की भर्ती है, कांस्टेबल की भर्ती है। तो यूपी पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती आई है, तो कांस्टेबल का जो ग्रेड पे होता है वो कितना होता है अपना, 2,000 का ग्रेड पे होता है। तो ये अपनी सैलरी हो जाती है इसकी, ठीक है। और जो टोटल वैकेंसीज आई है कितनी आई है, 60,244 वैकेंसीज आई हैं। तो 60,244 वैकेंसीज अलग अलग कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन सी अपने जनरल में कितनी है, 24,102 वैकेंसी हैं जनरल की। बाकी अगर अलग कैटेगरी वाइज देखेंगे तो EWS, OBC, SC, ST या फिर अपने भाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो ये सारी कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं। 6,024, 16,000, 12,000, 1,204, ठीक है। तो ये आप अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज जो भी वैकेंसीज हैं। तो टोटल देखी जाएंगी तो 60,000, लगभग 60,000 वैकेंसीज हैं। तो ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे मेन बात पहली चीज़ क्या याद रखनी है, फॉर्म कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है अपनी 27 दिसंबर। तो 27 दिसंबर 2023 से क्या हो रहा है, अपना फॉर्म फिल स्टार्ट करने चालू हो जाएंगे। तो सब बच्चे तैयार हो जाना, 27 को ही अपना लैपटॉप जहाँ भी उनको शॉप पे कहीं भी फॉर्म भरवाना है तो 27 से स्टार्ट हो जाना। क्योंकि इसमें क्या होने वाला है, देखो एक गड़बड़ होगी, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है अपनी 16। अब 27 और 16 तो दिन कितने बचे, लगभग 20-21 दिन है। 20-21 दिन सिर्फ एक इतनी बड़ी वैकेंसीज को भरने के लिए बहुत कम समय है, क्योंकि इसमें लगभग एक एस्टिमेट माना जाता है कि 30 लाख फॉर्म कम से कम भरेंगे ही भरेंगे। अब 30 लाख फॉर्म भरने के लिए 20 दिन का समय बहुत कम होता है। तो इसलिए ये मान के चलना है कि साइट या जरूर हैंग होगी साइट। तो ये है कि भाई जितना जल्दी हो सके अपना स्टार्टिंग से ही फॉर्म भरना चालू कर देना, तो क्योंकि लास्ट तक अगर आप वेट करोगे तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा आपका। और मोस्ट चांसेस है कि डेट देखो एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी वैकेंसीज है और इतनी ज़्यादा जब फॉर्म भरते हैं तो साइट हैंग होती है। हर स्टेट में यही कंडीशन होती है। बट देखो 1 महीना तो इनको देना चाहिए था, इन्होंने बहुत कम समय दिया है, 20 दिन का। तो ठीक है, तो स्टार्टिंग से 27 से चालू कर देना अपना, जितना जल्दी फॉर्म भरे उतना अपना फॉर्म भर के अपना पढ़ाई में लग जाना, अपना तैयारी में, ठीक है। तो 27 से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 16 तारीख इसकी लास्ट डेट है, और 18 तारीख इनकी क्या है, पेमेंट की लास्ट डेट है। इसकी जो फीस है सबके लिए बराबर है, 400 रुपये इसकी फीस है फॉर्म की, ठीक है। सारी कैटेगरीज वाइज किसी के लिए कोई माफ नहीं है, सब कैटेगरीज के सबके लिए बराबर फीस है, 400 रुपये फीस है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें है अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। जो क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो क्या है अपनी, सीधी सी बात है 12th पास मांगी गई है बस। तो 10th और 12th, तो 10th पास होंगे तभी आप 12th के पास 12th तक पहुंचोगे, ठीक है। तो 12th पास अपनी मांगी गई है इसमें, तो 12th पास होना चाहिए। ना तो वो अपीयर्ड होना चाहिए, ना तो 12th में होना चाहिए, और ना उसमें भाई पढ़ने वाला जो भी है। तो सीधी सी बात है 12th पास है, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, तो कुछ भी कोई परसेंटेज नहीं है, बस पास होने चाहिए अपनी, ठीक है। तो 12th पास क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है। तो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं अपनी, इसमें क्या है, अगर बाई चांस
कुछ क्या होता है ना, सिमिलैरिटीज हो जाती है पॉइंट, जब रिजल्ट बनता है फाइनल, जब मेरिट बनती है तो क्या होता है ना, कभी काफ़ी बच्चों के होता है ना कॉमन कॉमन चीज़ें हो जाती हैं, जैसे नंबर भी बराबर आ गए, सारी चीज़ें बराबर आती है, तो क्या होता है कुछ पॉइंट्स क्या उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए निकाले जाते हैं। तो कोई क्या कंडीशन है, जैसे क्या है किसी के पास अगर ये DOE CC का कंप्यूटर अगर सर्टिफिकेट होगा NIELT का, तो इसमें उसको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। या फिर क्या है, किसी प्रादेशिक सेना में कोई भी 2 साल का अगर किसी में भी सेवा की होगी तो उसको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। या फिर क्या है, NCC का अपना B सर्टिफिकेट होगा उसके पास, तो NCC का अगर B सर्टिफिकेट होगा तो ये अगर तीनों कंडीशन किसी के पास भी होंगी तो उसको क्या होगी, प्रेफरेंस दे दी जाती है, आगे दे दी जाएगी मतलब। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अपने आयु में क्या है, मतलब एज क्राइटेरिया क्या क्या मांग रखा है। एज में सबसे पहली चीज देखनी है क्या है, मिनिमम है 18 वर्ष और मैक्सिमम है अपनी 22। तो क्या होगी, 18 से लेके 22 साल तक के बच्चे इसमें एलिजिबल या अप्लाई कर सकते हैं। ये है अपनी बॉयज के लिए। और गर्ल्स के लिए क्या है, 18 से 25। तो गर्ल्स के लिए होगी अपनी 18 से 25 साल होगी। ठीक है, 18 से 25 साल होगी गर्ल्स के लिए, और बॉयज के लिए होगी अपनी 18 से 22 साल होगी। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या है, जो डेट दे रखी है आपको क्या याद रखना है कि कोई भी 2 जुलाई 2001 से ना तो पहले जन्म लिया हो, और बाद में क्या है 1 जुलाई 2005 के बाद ना तो कोई जन्म या फिर पैदा हुआ हो। तो इसके बीच में जितने भी बर्थ हुए होंगे 2 जुलाई 2001 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में, वो सारे क्या होंगे, बॉयज एलिजिबल होंगे इसमें। देखो रिलैक्सेशन की बात वो हम बाद में करेंगे, किस किस को कितना कितना रिलैक्सेशन मिला है, बट एक कॉमन जो है 18 से 22 का एज का, वो ये टाइम पीरियड दे दिया गया है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देख लिया है बॉयज के लिए 18 से 22 और गर्ल्स के लिए कितनी है, 18 से 25 की उम्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक कंडीशन दी है देखो, बाइगेमी और पॉलीगेमी। मतलब क्या है, किसी की भी अगर लड़का हो या लड़की हो, किसी की भी अगर 2 शादियां हो रखी हैं तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होगा। या फिर किसी की भी 2 वाइफ होंगी, या फिर किसी ने दूसरी लड़की ने या औरत ने, किसी ने भी अगर दूसरी शादी की है, पहली शादी की होगी, बट उसके हस्बैंड की वो दूसरी शादी पहले से अगर हो रही होगी तो वो भी एलिजिबल नहीं होगी, क्योंकि वो भी क्या कहलाएगी, एक तरह से भाई बाइगेमी पॉलीगेमी दोनों कंडीशन इसमें एलिजिबल नहीं होगी। बहुविवाह या फिर द्विविवाह, 2 विवाह या फिर उससे ज़्यादा कोई भी विवाह किसी ने कर रखे होंगे तो वो दोनों कंडीशन इसमें एलिजिबल, वो दोनों स्टूडेंट या फिर जो पर्सन होंगे वो एलिजिबल इसमें नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले होगा इसमें लिखित परीक्षा। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, सबसे पहले होगी इसमें लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा क्या होगी, इसमें OMR बेस्ड होगी। ठीक है, OMR बेस्ड होगी, मतलब क्या होगी, ऑफलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, ना कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑफलाइन एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा, टोटल कितने नंबर का होगा, 300 अंकों का एग्जाम होगा। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से क्या होगा, वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। ठीक है, तो 150 अगर क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 2 नंबर का हो गया। तो अगर सही होगा तो उसको 2 नंबर मिल जाएंगे, बट अगर उसका क्वेश्चन गलत होगा तो उसमें क्या होगा, उसके नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी 0.5 की। मतलब क्या हो गया, 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो उसमें क्या कर देगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग कर देगा। तो 2 इंटू अगर 1/4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5। तो 0.5 नंबर उसके कट जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें ऐसा ये हमने देख ही लिया है, OMR बेस्ड था क्वेश्चन अपना। जो भी सिलेक्शन पहला जो पेपर होगा रिटन एग्जाम, वो किसी भी होगा, OMR शीट मिलेगी। OMR शीट क्या होगी, उसके तीन पेपर होंगे, तो उसमें क्या होगा, एक हमें मिलेगी उसकी कॉपी, 3 कॉपी होंगी इसकी, 3 पेजेस, एक कॉपी हमें मिलेगी, एक जो उसकी जो एजेंसी जो उसको कंडक्ट कराएगी वो होगी, उसको दी जाएगी, और एक वो अपना बोर्ड जो है अपना यूपी का जो, वो उसके पास दी जाएगी। ठीक है, तो एक बोर्ड के पास जाएगी और एक अपनी एजेंसी के पास, और एक अपनी तीसरी जो होगी वो अपना स्टूडेंट अपने रिव्यू के लिए ला सकता है। ठीक है, तो OMR शीट्स की 3 कॉपी होंगी, ये तीनों अपने देख ही लिया हमने कहाँ कहाँ पे दे दी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपना। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड ये सब देख लिया। रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद दूसरा स्टेप क्या आता है, देखो 60,000 बच्चे हैं, तो लगभग हम एस्टिमेट मान लें 60,000। ठीक है, तो 60,000 में ये फिजिकल के लिए या डॉक्यूमेंट के लिए कितने बच्चों को बुलाएंगे, ये बुलाएंगे
2.5 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो लगभग मान के चलो 1.5 लाख बच्चों को ये बुलाएंगे। क्योंकि क्या होता ना, इसके बाद क्या है, फिजिकल भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो भी देखते हैं हम क्या क्या कंडीशन है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी तो नॉर्मल होता है भाई, जो डॉक्यूमेंट जिसके पास है वो क्लियर कर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये कम बच्चे बुलाते हैं, 2.5 ही बुलाते हैं बस। ठीक है, तो 2.5 मतलब 2.5 गुना बच्चों को ही बुलाते हैं। तो लगभग 1.5 लाख बच्चों को ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। तो जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी दिन क्या हो जाएगा, इनका चेस्ट मेजरमेंट और हाइट मेजरमेंट हो जाएगी। तो जैसे बॉयज में चेस्ट होती है और गर्ल्स में क्या होगी, इसमें वेट मेजरमेंट होगा। तो चलो वो भी देखते हैं। तो बॉयज में क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन, बॉयज की हाइट कितनी दे रखी है, 168 सेंटीमीटर। किन के लिए है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और अपनी एससीज के लिए, जितनी भी हैं उन सब के लिए क्या है, अपनी 168 सेंटीमीटर होगी, 168 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, हाइट। और बाकी एसटी के लिए छूट दे रखी है, एसटी के लिए कितनी दे रखी है, अपनी 160 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, एसटी के लिए कितनी होगी, अपनी 160 सेंटीमीटर। और इसमें अगर चेस्ट, वो भाई चेस्ट फुल आने में या फिर जो भी मिनिमम कंडीशन देते हैं वो कितनी दे रखी है, अपनी बाकी 3 कंडीशन है, जनरल, ओबीसी और अपनी ईडब्ल्यूएस या फिर एससी, उन कैटेगरीज के लिए कितनी है, 79 मिनिमम होनी चाहिए, और फूलने के बाद कितनी हो जानी चाहिए, 84 सेंटीमीटर। और अगर एसटी के लिए बात करेंगे, जैसे एसटी के लिए क्या थी, 160 सेंटीमीटर थी, और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 77 मिनिमम उनकी होनी चाहिए, और फूलने के बाद कितनी हो जानी चाहिए, 82 सेंटीमीटर। लगभग वही कंडीशन है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलावट होनी चाहिए चेस्ट में। यही अगर कंडीशन हम गर्ल्स के बारे में बात करेंगे, महिलाओं के बारे में बात करेंगे, तो महिलाओं में क्या है, 152 सेंटीमीटर उसमें क्या है, हाइट है। जो भी अपने जनरल कैटेगरी हो गया, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया या एससी हो गया। बट एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है, जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी दे रखी है कंडीशन, 147। तो मतलब 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रखा है। और चेस्ट मेजरमेंट गर्ल्स की होती नहीं है, तो गर्ल्स के लिए क्या होती है क्राइटेरिया, मिनिमम वेट, मतलब इतना वेट तो होना ही चाहिए। कितना वेट है, 40 केजी का वेट होना ही चाहिए उसमें। अगर 40 केजी से नीचे है तो भाई ये तो सीधी सी बात है, 40 केजी नीचे है तो वो पुलिस में तो क्या करेगा, वो तो फिर किसी न किसी बीमारी से भाई जूझ रहा होगा इनके कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो 40 कंडीशन मतलब 40 केजी वेट उसका मिनिमम होना ही चाहिए, अगर वो इसमें रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल तभी कहलाएगा वो। ठीक है, तो 40 केजी इसके वजन हो गया। लेडीज के लिए हाइट कितनी होगी, 152 सेंटीमीटर। रिलैक्सेशन के बाद कितना हो गया, 147। उसमें कितनी थी, 168 सेंटीमीटर, और रिलैक्सेशन के बाद कितनी थी, 160 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसमें फिजिकल। जो रेस है, रेस देखो सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली सब कर भी देंगे। इसमें सिर्फ रेस दे रखी है 4.8 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर 800 मीटर, मतलब 4.8 किलोमीटर आपको कितनी मिनट में करनी है, आपको 25 मिनट में पार करनी है। ठीक है, तो लगभग सारे बच्चे कर ही देते हैं। और यही अगर बात करेंगे तो गर्ल्स के लिए कितना है, 2.4 किलोमीटर, और मिनट कितना दे रखा है अपन को, मिनट दे रखी है अपन को 14 मिनट। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए हो गया 2.4 किलोमीटर और बॉयज के लिए हो गया अपना 4.8 किलोमीटर। ये हो गया 25 मिनट में और ये हो गया 14 मिनट में। तो लगभग सारे क्लियर कर देते हैं। तो ये देखो सबसे पहला स्टेप क्या था अपना, रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम मेन था जिसपे अपना सिलेक्शन डिपेंड करेगा। उसके बाद हो गया अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसी दिन क्या हो जाएगा अपना चेस्ट मेजरमेंट और अपना हाइट मेजरमेंट। और गर्ल्स के लिए क्या होगा अपना वेट मेजरमेंट हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। उसके बाद जो जो उसमें क्लियर करेंगे तो लगभग 60,000 है तो वो 80,000 90,000 के करीब करीब क्लियर करते हैं वहाँ पे। ठीक है, उतने बच्चों को क्या बुलाएंगे, अब वो रेस के लिए बुला लेंगे फाइनल। ठीक है, मतलब फाइनल तो देखो 1.5 लाख में से डॉक्यूमेंट तो बहुत कम निकलते हैं, तो 1.5 लाख में से 10-20 हज़ार जो भी निकलेंगे डॉक्यूमेंट में। उसके बाद रेस में आ जाएंगे तो रेस में भी बहुत कम निकलेंगे, तो 10-20 हज़ार और निकल जाएंगे, तो 80-90 हज़ार रुपये फाइनल तक बचेंगे। उसमें से क्या करते हैं ना, देखो ये यूपी का एक रूल रहा है कि ये क्या करती है ना, अगर 60,244 वैकेंसी है तो अगर 80,000 भी फाइनल तक पहुंचे तो 80,000 में से सिर्फ 60,244 बच्चों को ही बुलाएगी। तो उसके बाद जो बच्चे नहीं आते हैं, नहीं ज्वाइन करते हैं, वो वैकेंसीज खाली रह जाती हैं, बैकलॉग चली जाती हैं, मतलब वो अगली बार यूज़ होंगी। ना कि ये ऐसे नहीं करते कि भाई खाली रहेगी तो और बच्चों को बुला लिया, वेटिंग लिस्ट, ये वेटिंग लिस्ट नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं, चलो आगे। उसके बाद क्या पॉइंट हो सकता है मेन उसके बाद देखो ईडब्ल्यूएस और ये अपना ओबीसी सर्टिफिकेट, ये सब क्या है उसी फाइनेंशियल ईयर का ही बनवाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट होती है। ये फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा अपना 1 अप्रैल
अपना 2023 से लेके, और अभी क्या है लास्ट डेट क्या होगी इसकी फॉर्म भरने की, कितनी है, 16 है शायद, है ना। तो 16 जनवरी 2024, तो इस डेट के बीच का आपको क्या बनवाना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस और अपना क्या हो जाएगा, ओबीसी सर्टिफिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो इन डेट के बीच का ही, तो ये याद रखना, एग्जाम तो बाद में देना, पहले क्या है तहसील में जाके लाइन लगा लो, क्योंकि क्या है इतने ज़्यादा सर्टिफिकेट बनेंगे, और लगभग ये मान के 30-40 लाख सर्टिफिकेट बनेंगे, क्योंकि देखो 30-40 लाख तो नहीं बनेंगे, क्योंकि है देखो हर कैटेगरी का अलग अलग होगा। ठीक है, तो बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, तो टाइम तो कम होता है, क्योंकि 20 दिन फॉर्म का है, तो 20 दिन के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट भी बनवाने हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर्म फिल भी करना है, उसके बाद अपनी तैयारी शुरू भी करनी है जितनी जल्दी हो सके फॉर्म के। तो अभी से क्या प्लानिंग सारी और डिटेल नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ो, और सब कुछ तैयार हो जाओ अपने, सब कुछ सामान वामान लेके। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है अपना ईडब्ल्यूएस हो गया, ये सब सारी चीज़ होगी। ये डेट जरूर याद रखना, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आपको इन डेट के बीच में ही बनवाना है। ये इसका बना हुआ हो पहले से तो वो वैलिड नहीं होगा, आपको इसके बीच का ही बनवाना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का ही काउंट होता है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो एस चीज़ के लिए क्या होगा अपना 5 वर्ष का दे रखा है एज रिलैक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपना एसटी के लिए अपना 5 वर्ष का हो गया, और अपने ओबीसी के लिए क्या हो गया अपना 5 वर्ष का हो गया। मतलब क्या है तीनों कैटेगरीज के लिए अपना 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, तीनों के लिए 5-5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अपना भूतपूर्व सैनिक, कोई भी अगर जैसे एक्स सर्विसमैन होते हैं तो उनको लोग क्या दिया है 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कोई पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एक बार ये देखो, इस बार कुछ नया पैटर्न आया है। अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं कोई भी, देखो डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, या तो आप जैसे ग्रेजुएशन या 12th का करेंगे, ठीक है 12th का 10th का कोई मांगेगा, या फिर फोटो होगा, साइन होगा, तो ये सारी चीज़ें, या फिर जैसे कैटेगरी का होगा कोई ODWS OBC SC ST का, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो होंगे ये सब का आपको पहले क्या है डिजी लॉकर पे अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है तो जो बोर्ड होगा, यूपी गवर्नमेंट जो साइट होगी वो क्या करेगी, डिजी लॉकर के माध्यम से ही आगे अपने अपलोड करवाने के लिए आपको प्रोसीड करने के लिए बोलेगी। तो मतलब क्या है, इस बार आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डायरेक्ट साइट पे अपलोड नहीं होंगे, वो डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करने पड़ेंगे आपको। तो इस बार ये भी देख लो कि भी डिजी लॉकर चलता कैसे है, तो डिजी लॉकर पे अपलोड अपने डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर लो। ठीक है, उसके बाद ये हमने देख ही लिया, फोटो और साइन दोनों क्या है अलग अलग होनी चाहिए, दोनों एक साथ नहीं होनी चाहिए। फोटो रंगीन होना चाहिए आपका, और फोटो की जो भाई लिमिट होती है, जो साइज होती है वो अपनी, भाई पता ही होगा जो फॉर्म भरते रहते होंगे, फोटो की क्या है 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और साइन जो है वो अपना 5 से अपना 20 KB के बीच की साइज होनी चाहिए साइन की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट पॉइंट। देखो पॉइंट तो हम सारे कवर करा रहे हैं आपके, बट आप क्या है ना धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट कर दो अब, क्योंकि टाइम बहुत कम है, यूपी सरकार बहुत तेजी के मूड में है। ठीक है, तो इसके बाद पैटर्न देख लो, जो एग्जाम था वो कौन से सेक्शन में था, उसके 4 सेक्शन थे टोटल। सबसे पहला जो एग्जाम था वो देखा था हमने, कितने क्वेश्चन थे 150 क्वेश्चन थे। ठीक है, नंबर कितने थे अपना 300 नंबर का पेपर था। तो 150 जो क्वेश्चन है ये क्या है अपने 4 सेक्शन में डिवाइड है। सबसे पहला जो सेक्शन है वो क्या है अपना जनरल नॉलेज का है, दूसरा सेक्शन क्या है अपना जनरल हिंदी का। तो यहाँ पे हिंदी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है यूपी के कांस्टेबल भर्ती के एग्जाम में। ठीक है, तीसरा जो सेक्शन है वो क्या है अपना न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी का हो गया, और चौथा सेक्शन क्या हो जाएगा अपना, चौथा सेक्शन अपना रीजनिंग का या फिर मेंटल एबिलिटी IQ का। ठीक है, ये अपने 4 सेक्शन थे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारी क्लासेस हम यहाँ पे कवर करेंगे, एक एक करके सब कुछ करेगा, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बट आप लोग क्या है ना थोड़ा जम के मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम होगा कम हमारे पास। क्योंकि देखो एग्जाम भर्ती आई है, और
बहुत लेट आई है और बहुत तेजी से, क्योंकि देखो एग्जाम फॉर्म भरने के लिए ही जब 20 दिन दिए हैं तो इसका मतलब ये पता लगा सकते हैं कि भाई कितनी तेजी में है सरकार। और फॉर्म क्या पता ये एग्जाम फरवरी में ही ले ले, ठीक है। अगर नहीं लेती तो देखो फिर तो उसके बाद जाती है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ जाते हैं, फिर वो मई जून में जाएगी। अगर फरवरी एक मंथ ऐसा, अगर फरवरी में एग्जाम नहीं लेती है तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है फिर वो मई जून में जाएगा। उसके बाद बीच में भाई बोर्ड के एग्जाम आ गए या कई एग्जाम हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो कोई भरोसा नहीं है, क्या पता फरवरी में ही ले ले एग्जाम, तो इसलिए दो ही महीने हैं। तो बस आखिरी मौका ये मान के चलो बस, क्योंकि अगले फिर 3-7 साल बाद वैकेंसी नहीं है, और 60,000 वैकेंसी बहुत बड़ी है। तो बस ये मान लो कि ये आखिरी मौका है, बस जम के लग जाओ बस, ठीक है। तो ये 4 सेक्शन थे अपने, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या है, ये फॉर्मेट दे रखे हैं आपके, जो भी आपको जो सर्टिफिकेट बनवाने हैं। ये अपना क्या है, जैसे एसटी और एससी के लिए, दोनों के लिए ये फॉर्मेट है जो आप बनवाओगे। तो ये फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना, इसमें आप वेरिफिकेशन जो तहसील में जहाँ भी आप साइन करवाओगे ये अपना करवा लेना, ठीक है। ये अपना फॉर्मेट हो गया, अपना ओबीसीज के लिए हो गया फॉर्मेट। नेक्स्ट आता है अपना, ये अपना जो भी अपने स्वतंत्रता सेनानी है उत्तर प्रदेश के जितने भी रिलेटेड हैं उनके जो भी कोटा दे रखा है यहाँ पे इसमें, उनके लिए फॉर्मेट हो गया। नेक्स्ट अपना ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। ये इनके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, लैंड के, ज़मीन की जितनी भी क्राइटेरियाज होती हैं वो सारी ईडब्ल्यूएस का जब सर्टिफिकेट बनवाओगे सब सारी आपको पता चल जाएंगी। तो ये सारे क्या ना फॉर्मेट दे रखे हैं सर्टिफिकेट के बारे में, तो एक बार इनको देख लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो उनसे, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अपने जो भी डिटेल होगी अभी लास्ट में दे दूंगा मैं, ठीक है, कॉन्टेक्ट करने के लिए। ये अपना क्या है, जितने भी यूटीज़ में अपने जो भी कार्यरत हैं, तो ये सारे इनके फॉर्मेट थे, अपने अलग अलग कैटेगरीज के फॉर्मेट थे, आप इनको देख सकते हो एक एक करके, ठीक है। तो चीज़ें क्या होगा, देखो जल्दी हड़बड़ाहट में मत करना, क्योंकि क्या है 5 साल से जब आप वेट कर रहे थे, ये मत सोचना कि मैं तुरंत फॉर्म भर दूं और कर, इसमें क्या होता है ना, कई बच्चों के गलत हो जाते हैं फॉर्म। तो बहुत सोच समझ के फॉर्म भरना, थोड़ा कुछ नहीं है कि 10 मिनट लेट हो जाओ कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसा भी नहीं कि 5-10 दिन लेट हो रहा हूँ फॉर्म भरने में। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भरो, बट तसल्ली से फॉर्म भरना, अच्छे से पहले डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ो। मेन पॉइंट हमने सारे कवर कर दिए हैं, यही इसके मेन पॉइंट थे सारे नोटिफिकेशन के, ठीक है। तो ये अपने सारे थे, ठीक है। तो हम निष्ठा क्लासेस पे क्या है, जैसे आपको पता है, तो ये हमने नोटिफिकेशन देख ही लिया आप लोगों ने सारा। अब सारी जब चीज़ें हमने देख ली तो अब ये देखनी है भाई तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी करवाने के लिए हम बैठे हैं आपके साथ, ठीक है। तो हम पे पूरा भरोसा रखना, हमसे जुड़े निष्ठा क्लासेस पे। निष्ठा क्लासेस का अपना प्ले स्टोर से अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, निष्ठा क्लासेस के नाम से आ जाएगा। तो जो भी हम क्या करेंगे यूपी के लिए, अभी एक बैच लॉन्च करेंगे, जल्दी ही बैच लॉन्च करेंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन इन जो भी अपने जैसे टेलीग्राम चैनल है अपना, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, प्ले स्टोर है, ऐप पे सारी डिटेल है, उसके बारे में वीडियो भी बना देंगे हम, ठीक है। तो जल्दी बैच लॉन्च करेंगे स्पेशल यूपी के कांस्टेबल भर्ती के लिए, ठीक है। और जितने भी क्लासेज होंगी वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, पूरा बैच कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो बस हमसे भरोसा रखना, और जितनी मेहनत हम जो जो बोलेंगे वो सब याद करते रहना। ये अपना क्या है, ये अपना यूट्यूब क्लासेज यूट्यूब चैनल है जिस पर अपनी क्या होती हैं यूट्यूब क्लासेस होती हैं, और कुछ हमारी क्या है रिकॉर्डेड क्लासेस पहले से मिल जाएंगे आपको, वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, और आने वाला बैच भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आप जो क्लासेस रिकॉर्डेड हो चुकी हैं वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। जब तक बैच नहीं आता तब तक वो वीडियोस प्रेफर कर सकते हो आप, ठीक है। तो यूट्यूब पे अपने क्या है वो क्लासेस मिल जाएंगे आपको, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, और कोई भी हमसे टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए निष्ठा नोट्स के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिससे क्या हमें टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करने के बाद आपको क्या होगा, हमारे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है डेली का शेड्यूल या अपडेट्स होती है वो सब हम टेलीग्राम चैनल पे डालते रहते हैं। और बाकी अगर किसी को कोई कांटेक्ट करना है, ये हमारा नंबर है 9710010087, ठीक है। तो हमने कवर कर लिया है पूरा नोटिफिकेशन, ठीक है। तो अब ज़्यादा इंतजार ना करते हुए, ठीक है, तो अलविदा करते हैं आपको। कुछ नहीं है, तैयारी में लग जाओ, जितना हो सके मेहनत करो। ये सोचो कि हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, काफ़ी टाइम से इंतजार होता है, 2018 में आई थी वैकेंसी, अब 2023 में आई है, ठीक है। अब क्या पता अगली बार 2027-28 में आए वैकेंसीज आए। तो जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म भर के, जो भी डॉक्यूमेंट बनवा के और तैयारी में लग जाओ, और हमारे साथ जुड़ने के लिए ये सारी डिटेल्स हमने प्रोवाइड कर दी हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।